अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है उसके लिए हमारे पास आज का साइंटिफिक कोचिंग एंड ट्रेनिंग के उसके एमसीक्यूज हैं। 100 प्लस एमसीक्यूज हैं विद आंसर जो है ना। आज हमने टॉपिक जो सेलेक्ट किया है पब्लिक कमीशन एनटीएस के लिए पीजीटी टीजीटी एनटीएस और पीपीएससी और अपकमिंग जो एजुकेटर्स पीटीज की जॉब्स वगैरह के लिए जो है इंशाल्लाह प्रीवियस वीडियोस की तरह ये भी आप लोगों को पसंद आएगा हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा है जो आज का टॉपिक है उसके मुताबिक साइंटिफिक कोचिंग। कोचिंग क्या है या कोच क्या करता है, ये कोच की टाइप्स क्या हैं। हेल्पिंग द क्लाइंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हिज own perception, find his solution and strategy, and then support him in the implementation of his own project। ठीक है। कोच जो है वो अपने क्लाइंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग या उनकी जो तवक्कुआत के मुताबिक जो है ना प्लानिंग करता है, सिचुएशन को स्टडी प्लानिंग करता है, सपोर्ट करता है, जो उनका प्रोजेक्ट होता है उसको आगे चलाने के लिए या बढ़ाने के लिए। कोचिंग इज अ प्रोसेस दैट अलाउ द क्लाइंट टू डिफाइन हिज गोल, elaborate a strategy to attain the goal, reinforce his motivation to realize the plan, did action step by step, and all along the process, evaluation and adjust। तो सबसे पहला हमारे पास जो डेफिनेशन या एमसीक्यूज है उसका, ग्रोइंग एंड गाइडिंग योर एथलीट एंड हिज डूइंग सो ग्रोइंग योर सेल्फ। ये कोच की डेफिनेशन है। कोच की तरह ग्रोइंग एंड गाइडेंस, growing and guidance your athlete and in doing so growing yourself. Coach in sports, coach is an individual that provides supervision and training to the sports team or individual players. Coaching is delivered through quality conversations using effective questions with no predetermined answers। The role of coaches, कोच का क्या रोल होता है, जो क्या कैसा क्या किरदार अदा करता है। टू क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर लर्निंग टू हैपन, टू टीच स्किल्स, टू मोटिवेट द बेटर परफॉर्मेंस, टू टीच टू मोटिवेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस। यानी कि ये तमाम किस्म के, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अच्छे यानी कि क्वालिटीज कोच के अंदर मौजूद होते हैं जो अपने सबॉर्डिनेट को, जो अपने क्लाइंट को आगे या एथलीट्स को जो है आगे वो तैयार करता है। अच्छा, which are the main component of coaching philosophy। यहाँ कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन है। मर्टन्स जैसे जिसने कहा, कोचिंग फिलासफी योर एथलीट आर मच मोर लाइकली टू बिकम what are than what you want them to be। Okay. Which are the main component of the coaching philosophy? Knowing yourself, your strength, weakness and era requiring improvement। यानी कि आप क्या क्या अपने आप को जान सकते हैं। योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपके अंदर सलाहियत आप क्या है। वीकनेस आपके अंदर क्या है। एंड इरा रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट, आप कौन कौन सा ऐसा एरिया है। एंड एरिया रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट, क्या है, कौन कौन सा एरिया जो है ना आपका जो कमजोर है, जिसको आपको अपना बेहतर करना चाहते हैं। मतलब आपकी स्किल्स कमजोर हैं या आपको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत है, ये कोच का ही काम है जो आपकी न्यूट्रिशन को बेहतर करता है, आपकी स्किल को दोनों इम्प्रूव करता है। Knowing what you are up against and the obstacles you may encounter, understanding your athlete, their personalities, abilities, goals, they are in your sports, all of them। यानी कि ये तमाम किस्म की कोचिंग फिलासफीज हैं। Autocrat style of coaching also called authoritarians,
All decisions made by the coach are way communications through prepared and winnings. Autocratic leadership की ये definitions है. All decision made by the coach. ये हम पीछे philosophy of physical education के टॉपिक के अंदर भी तमाम leadership style जो है ना डिस्कस कर चुके हैं. One which instruct player in the fundamental of a competitive sports and direct team strategy. इसको कोच कहा जाता है. वन हु इंस्ट्रक्ट, जो हमें हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है प्लेयर्स इन द फंडामेंटल ऑफ अ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, किसी भी मुकाबला करने के लिए, एंड डायरेक्ट टीम स्टडी, और हमें जो है ना वो प्लानिंग देता है मैच या गेम्स को करने के लिए. डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ कोचिंग इज कोऑपरेटिव होती है, एथलीट सेंटर्ड होती है, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिविटी होती है, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट होता है. जो डेमोक्रेटिक, जो जमहूरी रिवायत होते हैं, जो जमहूरी स्टाइल ऑफ कोचिंग है उसके अंदर. विच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड कोच. अच्छे कोच की कौन सी जो खूबियां जो है ना वो होती हैं. स्ट्रॉन्ग वैल्यूज ऑफ द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड frankness. They are trusted by player and sport staff. A technique is defined as the motor procedure for taking motor task. Technical ये ट्रेनिंग की definitions है. ये tactics क्या है? Tact, तरीकाकार, fun. Tactics is the art of completion, which is a single motor action with a definite tactical ये aims हैं या ऑब्जेक्टिव हैं, एम्स हैं. ठीक है. इज द कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्समैन टू अप्लाई हिज फिजिकल एंड फिजिक एबिलिटीज. साइक्लिक एबिलिटी, ये टेक्निकल एबिलिटीज हैं, यानी कि हम नफसियाती तौर पर साइकिक एबिलिटीज और फिजिकल एबिलिटीज को, दोनों को, जिस्मानी और जहनी सलाहियतों को जहाँ हम स्पोर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको टेक्निकल एबिलिटीज कहा जाता है. ये यहाँ थोड़ा सा आपने फिजिकली जो प्रिपरेशन है उसके लिए तो डिफाइन किया है. फिजिकल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एट एवरी लेवल टू असिस्ट प्लेयर टू अचीव their optimal performance. Coach should have a basic understanding of how the body function in term of physical exercise and the physical requirement of their particular sports. इसको फिजिकल प्रिपरेशन कहा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये बहुत ही अहम कंपोनेंट है. एवरी लेवल टू असिस्ट प्लेयर, ये प्लेयर को असिस्ट करता है टू अचीव देयर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, हाई लेवल या अच्छी परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शन इन टर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि जिस्मानी रिक्वायरमेंट, किसी भी खास गेम के अंदर जो है हमारी जिस्मानी तौर पर तैयार होना बहुत ज़रूरी है. Which is the type of psychological preparation in sports, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. हमने नफसियाती तौर पर हमें जो हर वक्त जो है वो तैयार रहना चाहिए. इज द सिस्टमेटिक formulation of sports training for achieving to form in a competition at defined time. पीरियडाइजेशन, ये पीरियडाइजेशन की डेफिनेशन है कि हम कुछ वक्त के लिए या बिफोर टाइम किसी भी ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स को अचीव करने के लिए जो महदूद बनाता है. या कि वार्म अप की डेफिनेशन है टू प्रिपेयर द स्पोर्ट्स मैनर athletes physically and mentally for the fourth upcoming events or competition.
यानी कि खिलाड़ी किसी भी आने वाले इवेंट के लिए अपने आप को जो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो तैयार करते हैं, उसको वार्म अप कहा जाता है। Okay, when the persons increase the body temperature with the active involvement is called, ये एक्टिव वार्म अप की डेफिनेशन है। ये 2019 के जो लेक्चरर का टेस्ट था और टीएसओ का पेपर जो था उसके अंदर भी ये मौजूद था। टीएसओ का और डीएसओ का जो पेपर था, टू इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर फॉर ऑल मेजर एंड माइनर ग्रुप ऑफ मसल, इसको जर्नल वार्म अप की ये डेफिनेशन है। हम बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वार्म अप के जरिए, जो है ना, नॉर्मल से। When the person increasing the body temperature with non-equipment medicine ball, Swiss ball, medicine and Swiss ball वगैरह, इसको functional warm up कहा जाता है। When the person muscle brain is ready to do the forthcoming activity is called specific warm up, इसको कहा जाता है। ये वार्म अप की इकसाम है, स्पेसिफिक है, चाहे फंक्शनल वार्म अप है, पैसिव वार्म अप है, ये तमाम जो है ये वार्म अप की इकसाम है। When the person is increasing the body temperature without involvement of the physical activity, increasing the body temperature with the help of external things, tea and sauna bath, hot water, coffee, उसको पैसिव वार्म अप जो है वो कहा जाता है। आगे है ट्रेनिंग लोड। जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर हमारी जो बेहतरी आती है ट्रेनिंग करने के बाद, इज द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिमांड पुट ऑन द ऑर्गेनिज्म थ्रू द मोटर स्टिमुली रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ द परफॉर्मेंस कैपेसिटी, इसको ट्रेनिंग लोड कहा जाता है। 30 हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, इज द सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज यूजिंग वेट इन एडिशन टू द बॉडी वेट, वेट ट्रेनिंग के हवाले से है। 32 हमारे पास जो एमसीक्यूज है, द लोड should be increasing from time to time for continue improvement of performance is called progression, यानी कि बतदरीज ऐसा ऐसा जो हम अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाते हैं वो प्रोग्रेशन लोड कहा जाता है। मसलन हमने आज अगर आज 5 किलो का डंबल उठाया तो अगले कल जो है ना हम 6 किलो या 7 किलो का डंबल जो है हम उठाएंगे। तो ऐसा ऐसा जो ट्रेनिंग की जो इंटेंसिटी है वो हम बढ़ाते चलते हैं, तो इसको प्रोग्रेशन ऑफ लोड कहा जाता है। It is the rate of doing work, it is the pace at which physical activity is done is called intensity, शिद्दत यानी कि काम करने की, is the rate of doing work, it is the pace at which physical activity is done, जो हम काम जिस पेस के साथ करते हैं, सर अंजाम देते हैं, तो इंटेंसिटी कहलाता है। It is normally the longest period and the duration should be from 2 to 3 or 3 to 4 of total duration of the training cycle is कहलाता है, ऑफ सीजन कहलाता है। फिजिकल फिटनेस द बॉडी एबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये क्वेश्चन भी जो है ना पीपीएससी 2019 के टेस्ट के अंदर जो है ना ये आया हुआ था, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन जो थे मुख्तलिफ टेस्टों के हवाले से वो भी हमने जो है ना शामिल किया, जो पास्ट पेपर थे पीपीएससी के थे या एनटीएस के थे या टीजीटी या खैबर पुख्तनख्वा सर्विस कमीशन के या सिंध सर्विस कमीशन के जो सवाल थे वो भी हमने जो है इसके अंदर शामिल किया। ये 106-7 के करीब 100+ क्वेश्चन जो है ना हमारे इस आज के साइंटिफिक कोचिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर हमने शामिल किए हैं। तो इंशाल्लाह ये भी हम उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को, ये फिजिकली के स्टूडेंट्स को पसंद आएगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जो है ना प्रेस करें, ताकि हमारे अगली आने वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा हर लेक्चर एमसीक्यू जो है ना आप लोगों को पसंद आएगा।
Metabolic fitness show positive response to moderate physical activities. Fitness can promote a strong immune system. फिटनेस जो है वो हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को जो है ना वो बेहतर बनाते हैं। कैन प्रमोट अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम जो है वो तैयार करती है। The ultimate goal for any health behavior is to reach the stage of maintenance. हर जगह is the positive component of optimal health. Wellness is the positive component of health. A person with good emotional health is free from emotional mental illness. The activity in which sufficient oxygen is being provided to the body, energy system, aerobic activity जिसके अंदर हमें sufficient oxygen जो है वो चाहिए, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन की मकदार चाहिए। The activity in which sufficient oxygen is being provided to the body, वो कौन सा एनर्जी सिस्टम है? वो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है या एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके अंदर हम ऑक्सीजन की ज़्यादा, मसलन लॉन्ग रेसेस हैं, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, हॉकी है। इन गेम्स या इन एक्टिविटीज़ के लिए जो है हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मकदार की ज़रूरत होती है बनिस्बत 100 मीटर है, शॉट पुट है, हैमर है और पोल वॉल्ट या लॉन्ग जंप है, इनके लिए हमें एनारोबिक एनर्जी जो है ना सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। The activity in which sufficient oxygen is not being provided to the energy system called anaerobic, यानी कि अंदर हमें कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, कम एनर्जी किन के इस्तेमाल होते हैं? 100 मीटर है, 200 है, 400 मीटर रेस है। ऐसी गेम जो 15 सेकंड से कम वक्त के अंदर या जो 1 मिनट के अंदर जो कोई भी एक्टिविटी हम सर अंजाम देते हैं तो उसके अंदर हम एनाएरोबिक एनर्जी सिस्टम जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर एफटी फाइबर, वाइट फाइबर जो है ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। द रीज़न ऑफ लो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस, ओवरलोड, अंडरलोड या ओवर यूज जिसको हम कहते हैं, यानी कि ज़्यादा अपने आप को इस्तेमाल करने से, जैसे हमें या किसी किस्म की कोई एनर्जी कोई इंजरी जो है ना हमें हो तो तब भी हम अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इज कॉल्ड मैक्रो। Shortest training cycle is called micro. The name of training cycle of 3 to 6 week. मिसो और ये क्वेश्चन जो है ये भी लास्ट। द नेम ऑफ द ट्रेनिंग साइकिल ऑफ 3 to 10 days इज कॉल्ड माइक्रो ट्रेनिंग साइकिल है। ये भी अभी 2021 के लेक्चरर के टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 21 और 22 का जो अभी लेक्चरर का ताज़ा टेस्ट हुआ है। तो एक बार हम फिर जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं अपने दोस्तों से, स्टूडेंट्स से, फिजिकल एजुकेशन के तमाम उन दोस्तों से जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो वो बराए मेहरबानी इसको शेयर भी करें आगे फेलोज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ताकि हमारी जो वीडियो है उन तक पहुँचे, जो लोग जो है ना किसी और सोर्स से या जो किताबें नहीं खरीद सकते। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। यहाँ फार्मूला यूज़ फॉर आर्म स्ट्रेंथ के लिए है, डिप्स प्लस पुल अप, वेट ओवर 10 प्लस हाइट है, मैंने 60 है। ये फार्मूला है हमारी आर्म स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए। आगे है ब्रेसिंग इज अननेसेसरी टेंशन ऑफ द मसल्स। आगे फिर जो है ना वार्म अप की बेहतरीन डेफिनेशन जो है ना हमने लिखी है। टू प्रिपेयर फॉर एन एथलीट athletic event by exercising, stretching or participating for a short time before hard work is called warm up। अपने आप को तैयार करना एथलेटिक इवेंट के लिए तैयार करें या किसी भी दीगर इवेंट के लिए अपने आप को एक्सरसाइजिंग के जरिए, स्ट्रेचिंग के जरिए, शॉर्ट टाइम बिफोर हार्ड वर्क। द बेनिफिट ऑफ वार्म अप। वार्म अप के फ़ायदे कौन कौन से हो सकते हैं? जिनसे सबसे पहला इंक्रीज मूवमेंट ऑफ द ब्लड थ्रू योर टिश्यूज, यानी कि हमने ब्लड की हरकत सकनात को बेहतर करना है ताकि हमारा ब्लड फ्लो जो है पूरी बॉडी के अंदर वो तेज़ी के साथ। इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रेंट, ऑक्सीजन की डिलीवरी बेहतर हो और ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे जिस्म के
पूरे अज़ा को मिलनी चाहिए। प्रिपेयर योर मसल फॉर स्ट्रेचिंग, अपने मसल को मोड़ने मुड़ाने के लिए तैयार करना। प्रिपेयर योर मेंटली फॉर अपकमिंग एक्सरसाइज और गेम्स, अपने आप को जहनी तौर पर आने वाली एक्सरसाइज और खेल के लिए तैयार करना, ये इसके फ़ायदे हैं। ईच सेशन ऑफ वार्म अप शुड बी एट लीस्ट 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए हम जो अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं। लोअरिंग बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू वार्म डाउन एक्सरसाइज, हम जो अपने बॉडी को गेम के बाद टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं, यानी कि कम करते हैं, तो वो वार्म डाउन एक्सरसाइज कराते हैं। द बेनिफिट ऑफ वार्म डाउन एक्सरसाइज हेल्प योर हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रिटर्न टू द नॉर्मल ग्रेजुअली। हम आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करते हैं कि अपने सांस को और दिल की धड़कन को और जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते हैं। हेल्प अवॉइड फेनेटिंग और डेजीनेस, प्रिपेयर योर फेंटिंग और डेजीनेस, प्रिपेयर योर मसल फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर मसल, ये तमाम किस्म के जो है बेनिफिट है वार्म डाउन एक्सरसाइज की। The cool down reduce the amount of lactic acid in the muscle and therefore reduce the muscle soreness. Is the ability of our body system to work efficiently. Physical fitness कराता है, help to stay healthy, health related fitness component जो है वो क्या कहते हैं, help to stay healthy. The ability to exercise your entire body for long period of time, cardiovascular fitness, ये आगे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट जो है वो शुरू हो चुके हैं। जिन दोस्त बात का दोस्त पूछते भी हैं कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट की डेफिनेशन और उनकी द अमाउंट ऑफ फोर्स योर मसल कैन प्रोड्यूस, ये स्ट्रेंथ इसकी है, ये भी आगे जो है ना ये चार दिन मस्कुलर एंड्योरेंस है, बॉडी कंपोजिशन है, स्ट्रेंथ है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ये चारों जो है ये और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चौथा इसके साथ वो भी शामिल होना चाहिए था। ये हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। स्पीड इज द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Teacher who take an facilitating role by directing the students in the learning process, एंड्रागॉजी, यानी कि टीचर जो है जो फैसिलिटेट करता है अपने स्टूडेंट्स रोल बाय द डायरेक्टिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस के दौरान, इसको एंड्रागॉजी कहा जाता है। ये भी एक टर्म है। Combination system has the advantage of being superior in the result. In swimming, corner kick of football is produced by Magnus force. Backspin in a golf ball help to keep the ball in the air longer.
तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ अख्ताम को पहुँचता है। तो आखिरी जो हमारे पास दो एमसीक्यूज हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर द मिनिमल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। जो हम सांस लेते हैं या सांस जो है वो खारिज करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैंड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओआईसी ने इसको अल्कोहल को जो है ना अभी तक बैन नहीं किया, बाकी तमाम जो है ना कोकेन है, एफिड्रिन है, मर्जाना है, जो भी यानी कि किस्म ऐसी ड्रग्स जो हम खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेनिंग को या परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उनको वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको बैन किया हुआ है। तो अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ फैलोज के साथ उसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए तमाम दोस्तों को। अल्लाह हाफिज़।